क्या है आपके जीवन का महत्व? जीवन, मृत्यु, मोक्ष, सुख, दुख, सफलता, असफलता। आइए सुनते हैं श्री विवेक राज शिवहरे जी को और जानते हैं जीवन के महानतम सूत्र और रहस्यों को। वूफा लाइफ में आपका स्वागत है। शिवानी द्वारा पूछा गया प्रश्न। आजकल हर जगह लोग एक दूसरे की देखा देख चीजें कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे आसपास के लोग और ये दुनिया की दौड़ मुझे भी वो सब करने पर मजबूर कर रही है। एक प्रेशर सा फील होता है। जो मैं हूँ उसे छोड़कर दुनिया मुझसे जो चाहती है मैं वैसी होती जा रही हूँ। कभी कभी एक घुटन सी महसूस होती है, जैसे मैं एक पिंजरे में कैद हूँ। क्या यही जीवन है या फिर इस पिंजरे से बाहर निकलने का कोई सहज मार्ग है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जीवन जीने के दो तरीके हैं। पहला, प्राकृतिक रूप से जीवन जीना और दूसरा, अप्राकृतिक रूप से जीवन जीना। तुमने प्राकृतिक रूप से जीवन जीना बहुत पहले ही छोड़ दिया। जो कला इस जीवन ने तुम्हें सिखाकर भेजा था, प्राकृतिक रूप से जीवन जीना, वो तुमने बचपन में ही भुला दी और अब रोज एक अप्राकृतिक जीवन शैली तुम जिए चले जा रहे हो। और यही कारण है सारे संघर्षों का, सारे दुख का। तो क्या है अप्राकृतिक जीवन? ये जानना जरूरी है। अप्राकृतिक जीवन वो है जहां तुम बाहरी चीजों को देखकर अपने अंदर उन चीजों को पाने की कामना ले आते हो और लग जाते हो उस दौड़ में जहां तुम उन्हें पाना चाहते हो। जैसे कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, ऑफिस में काम करने वाले लोग, स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ने वाले लोग, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कर रहे हैं और तुम इन्हें देखकर जो ये कर रहे हैं वो सब करना चाहते हो। बाहर देखते हो कि कोई अमीर है, कोई बहुत सफल है, किसी के पास बड़ी कार है, किसी के पास बड़ा घर है, कोई बहुत प्रसिद्ध है। तुम भी उनकी तरह होना चाहते हो और यही कारण है कि तुम ना होकर कुछ और होना चाहते हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में एक संघर्ष है, एक दौड़ है और तुम बिना कुछ सोचे समझे इस दौड़ में शामिल हो जाते हो। बाहर देखते हो और बाहर की चीजों को अपनी मनोकामना बना लेते हो, जबकि बाहर की चीजें बाहरी हैं, वो तुम्हारे अंदर से नहीं आई, पर फिर भी तुम इस दौड़ में लगे रहते हो। ऐसा क्यों है? क्या बात है कि तुमने इन चीजों को अनजाने में ही अपना लिया? जब तुम छोटे थे, एक बच्चे थे, जीवन जीने की कला तुम्हें संसार ने, इस प्रकृति ने सिखाकर भेजी थी। प्राकृतिक रूप से जीवन जीना। पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम इस कला को भूलकर एक अप्राकृतिक जीवन जीने के तरीकों को अपनाते चले गए। इसके पीछे तुम्हारे मां बाप का हाथ है, इसके पीछे इस समाज का हाथ है, इसके पीछे उन सभी लोगों का हाथ है जो कहीं ना कहीं तुमसे संबंधित हैं। सबने तुमसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखी और तुम उन अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए हमेशा लगे रहे।
जैसे कि जब तुम स्कूल गए तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे गुरु, इनने तुमसे अपेक्षा रखी कि तुम अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई में अच्छा करो, खेलकूद में सबसे आगे रहो। जो उनकी अपेक्षा थी तुमसे, यह बात तुम्हारे अंदर से नहीं आई, ये तुमसे बाहरी रूप से अपेक्षा रखी गई और तुम इस पे खरे उतरने के लिए अनमने मन से लगे रहे। तुम सफल भी हुए, तुम अच्छे नंबर भी लाए, पढ़ाई में तुमने बहुत अच्छा भी किया, खेलकूद में भी शायद तुम बहुत आगे रहे। ऐसे ही तुम कॉलेज पहुंच गए और कॉलेज में भी वही। फिर तुम नौकरी की तलाश में लगे, वहां पर भी अपेक्षा रखी गई कि तुम्हें एक तरीके का होना पड़ेगा, तभी तुम्हें इस जॉब पर, इस तनख्वाह पर रखा जाएगा। दुनिया तुम्हें बदलती चली गई और तुम दुनिया की तरह होते चले गए। सबने तुमसे अपेक्षाएं रखी, तुम्हारे माता पिता से लेकर समाज तक, इस देश तक, ये दुनिया, सबने तुमसे अपेक्षा रखी और तुम हर जगह उस पर खरे उतरने के लिए अपने आप को भूलकर लगे रहे। तुमने देखा होगा कि जब भी तुम्हें किसी चीज में सफलता मिली, वो सफलता सिर्फ क्षण भर की थी। तुम कुछ क्षणों के लिए आनंदित हुए और फिर एक दौड़ में लग गए, फिर एक रेस पे कूद पड़े कि अब अगला क्या, अगली अपेक्षा क्या है संसार की मुझसे और कैसे मैं उसको पूरा करूं। तुम कभी अपने आप को देखते हो कि तुम क्या कर रहे हो? सफलता पा रहे हो पर किसी काम की नहीं। सफलता मिल रही है जीवन में पर सुख अभी भी नहीं। और रेस और ये दौड़ रोज बढ़ती ही जा रही है। दुनिया तुमसे अपेक्षा रख रही है, तुम उस पर खरे उतरने में लगे हो। इसलिए जो भी सफलता तुम्हें आज तक मिली, वो सफलता तुम्हारी नहीं है। और वो इसलिए तुम्हारी नहीं है क्योंकि वो दूसरों की अपेक्षा के कारण तुमने हासिल की। जो सफलता स्वयं की नहीं है, उसमें सुख और आनंद परम नहीं हो सकता, उसमें सुख और आनंद टिक नहीं सकता। इसीलिए जब भी तुम दूसरों की अपेक्षाओं पे काम करोगे और सफल भी हो जाओगे, तो तुम्हारे अंदर एक खालीपन रह जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे मैंने पाया तो, पर किसी काम का नहीं, कुछ और चाहिए, कुछ और बड़ा। और ये दौड़ फिर बढ़ती चली जाती है। तुम एक कठपुतली की तरह हो जिसे संसार चला रहा है, जिसे दुनिया चला रही है। पहले तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें चलाया, फिर तुम्हारे गुरुओं ने, फिर ऑफिस में तुम्हारे बॉस ने, और फिर तुम्हारे घर में पति, पत्नी, बच्चे। जो भी तुम्हारे पास आया उसने ही तुम्हें कठपुतली बनाया और तुम इनके इशारों पर नाचते चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी बचपन से प्रैक्टिस है कठपुतली होने की। तुम्हारा अभ्यास बहुत मजबूत है कठपुतली होने का। और यह गुलामी तुमने बचपन से ही कबूल करना शुरू कर दी, इसलिए अब ये तुम्हें गुलामी लगती भी नहीं है। जरा गौर से समझना, ये गुलामी है क्या? ये गुलामी है दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए रजामंदी की। दुनिया में तुमने बाहर देखा और बाहर की चीजों को अपनी मनोकामना बनाया। बाहर से तुमसे लोगों ने अपेक्षा की और तुमने उनको अपनी मनोकामना बनाया। कभी रुक के ये नहीं सोचा कि मेरा अपना स्वयं का क्या है।
बाहर वाले तो तुम पे अपेक्षाएं लाद ही देते हैं, पर तुमने भी कुछ कमी नहीं रखी अपने आप पर अपेक्षाएं लादने की। तुमने भी अपने आप से बहुत अपेक्षाएं की, बाहरी चीजों को देखकर, ना कि स्वयं के भीतर देखकर। स्वयं के अंदर ना देखकर बाहर की चीजों को देखकर तुमने अपने ऊपर भी बहुत सारी अपेक्षाएं लाद दी। और कुछ तो ऐसे हैं जो इसको जिम्मेदारियां कहते हैं। और याद रखो, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी आई है, वो एक बोझ बनकर आई है। जिम्मेदारी एक बोझ है। तुम अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए दुनिया से यह कह सकते हो कि मैंने बहुत जिम्मेदारियां निभाई, पर वो अहंकार आता ही इसलिए है तुम्हारे अंदर, इस बात को कहने के लिए, क्योंकि वो एक बोझ थी। जिम्मेदारियां बोझ है। तुम्हारा जीवन सरल जीवन नहीं है, और इसलिए इस बोझ को तुम उठाए घूम रहे हो। और यह बात बहुत अच्छी है कि तुम्हें आज ये समझ आया कि तुम एक पिंजरे में कैद हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक पिंजरे में कैद हो, और इस पिंजरे की सलाखें अपेक्षा से बनी हैं। इस दुनिया और तुम्हारी अपेक्षा दोनों से। तो तुम क्यों दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए इतने उतावले हो कि दूसरे अगर कुछ कह देंगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करो कि क्यों तुम बचपन से दूसरों की अपेक्षा और दूसरों को देखकर अपनी अपेक्षा और अपनी मनोकामनाएं बनाने में लगे हो। क्या है इसके पीछे राज? और तुम ये पाओगे कि इसके पीछे तुम्हारा डर है कि लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। People will not accept you the way you are. लोग तुम्हें स्वीकृति नहीं देंगे। ये डर बहुत गहरे तल पर तुम्हारे अंदर है, और इस डर के कारण कि लोग मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, तुम उनकी स्वीकृति के लिए पागल हो। तुम अपने हर कर्म को देख लो जीवन में, वो किसी न किसी की स्वीकृति या अपेक्षा का मोहताज है। तो कुछ चीजें तो साफ हैं। पहली, कि तुम्हारे अंदर जितनी भी मनोकामनाएं हैं, कुछ भी करने की या कुछ भी पाने की, वो बाहरी चीजों पर निर्भर है, बाहरी चीजों के कारण है जो तुमने बाहर देखा है। दूसरी, दुनिया ने, संसार ने, तुम्हारे माता पिता ने, रिश्तेदारों ने, तुम्हारे गुरुओं ने, सब ने तुम पर कोई ना कोई अपेक्षा लाद दी है। तीसरी बात, कि ये सारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, इन पे खरे उतरने के लिए तुम एक दौड़ में लगे हो जो कि तुम्हें पूरी तरह बदल चुकी है। तुम्हारा जीवन अप्राकृतिक हो चुका है। प्राकृतिक रूप से नहीं जी रहे हो जीवन को, क्योंकि इनमें सारी चीजें बाहरी चीजों पर निर्भर हैं। तुम्हारे अंतर मन से, गहरे तल से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो तुम्हारे अंदर आई हो जिसे तुम पाना चाहते हो, और शायद कभी अगर आई भी हो तो उसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया। चौथी, तुम्हारे गहरे तल पर एक डर है कि लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे कि नहीं, तुम जैसे हो वैसे स्वीकार करेंगे कि नहीं, और इस कारण से तुम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस दौड़ में लगे हो। इन चारों बातों के कारण यह बात बिल्कुल सही है कि तुम वैसे होते चले जा रहे हो जैसी ये दुनिया तुमसे चाहती है। तुम अपने आप को भूलते जा रहे हो, और जब भी तुम अपने आप को भूल जाओगे तुम प्राकृतिक नहीं रहोगे। अपने आप को भूल जाना अप्राकृतिक है, और इसलिए तुम्हारा जीवन अप्राकृतिक है।
प्रकृति ने भी कभी ऐसा नहीं किया जैसा कि मनुष्य ने किया है। मनुष्य के इतिहास में सिर्फ देखा देख में एक दूसरे को बदलने की कोशिश की है, जबकि प्रकृति में भी अगर देखो तो तुम पाओगे कि एक आम का पेड़ अनार का पेड़ नहीं होना चाहता और एक अनार का पेड़ आम का पेड़ नहीं होना चाहता। पर मनुष्य इन सबसे परे अप्राकृतिक जीवन की ओर बढ़ा ही चला जा रहा है कि जैसे तुम हो ये अच्छा नहीं, किसी और की तरह हो जाओ वो बेहतर। तुम्हें बदलने की पूरी कोशिश की गई है और यही तुम्हारे दुख और संताप का कारण बन गया। तुम ना सिर्फ अपनी अपेक्षाओं का पर इस दुनिया की अपेक्षाओं का, जिम्मेदारियों का बोझ लिए घूम रहे हो और तुम्हारी ये गुलामी तुम्हें इस पिंजरे से बाहर नहीं आने देती। तुम जैसे हो वैसे तुम्हें किसी ने भी कभी स्वीकार नहीं किया और यही तुम्हारा सबसे बड़ा डर बना और यही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम हर कोशिश करते हो कि सामने वाले की अपेक्षा पर खरा उतरो, पर विफल हो, सफल नहीं हो और कई बार सफल हो भी जाते हो तो कोई सुख, कोई आनंद नहीं, तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं। तुम जो हो वो दूसरों की वजह से हो गए हो। तुम्हारा होना दूसरों की वजह से है। तुम्हारे सारे कर्म दूसरों की अपेक्षा और तुम्हारी स्वीकृति पाने की लालसा के कारण है। तुम एक गधे की तरह जिसके सामने गाजर टंगी है उसके पीछे भागे चले जा रहा है। ये गाजर है अपेक्षा की, ये गाजर है जो दुनिया ने तुम्हारे सामने टांग दी। बचपन में मां बाप ने टांगी, फिर गुरुओं ने टांगी और बाद में संसार ने, इस दुनिया ने टांग दी और तुम उसके पीछे दौड़ते चले गए। और कई बार ऐसा हुआ कि तुमने इस गाजर को खा भी लिया, इस गाजर को पा लिया जिसे तुम सफलता कहते हो, पर तुमने देखा कि खाने के बाद पेट तो कभी भरता नहीं। और जैसे ही तुम ये सोच ही रहे थे कि दुनिया ने एक और गाजर तुम्हारे सामने टांग दी और फिर तुम दौड़ पड़े और तुम निरंतर दौड़ते रहे, कभी ना रुके। कई बार टंगी हुई गाजर सड़ गई तो तुमने कहा असफल हो गए, इस गाजर को नहीं खा पाए। लेकिन फिर दुनिया ने एक और गाजर टांगी और फिर तुम दौड़ पड़े। ये अपेक्षाओं की गाजर खाना कब बंद करोगे? और ये जो तुम्हारे अंदर भूख है इसको कब समझोगे? ये जो एक कठपुतली नाच तुम्हारे जीवन में चल रहा है इससे कैसे बाहर आओगे? इस पिंजरे में जो तुम कैद हो इसको कैसे तोड़ पाओगे? इसको जानना बहुत जरूरी है। तुम पहले इस बात को जान लो कि ज्ञान मात्र ही एक ऐसी चीज है जिससे कि तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। प्राकृतिक जीवन के कुछ सूत्र हैं जो कि तुम्हें पैदाइशी मिले हैं। इसको तुम्हारे शरीर ने तो नहीं भुलाया, पर तुम्हारे मन ने इसे भुला दिया। या कह सकते हो कि दुनिया के दबाव में आकर तुम इन सभी सूत्रों को भूल गए। या फिर यह भी कह सकते हो कि ये सूत्र पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया या तुम्हें कभी किसी गुरु ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो आज हम इन्हीं सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक जीवन शैली भूख के सूत्र पर आधारित है। भूख जो कि तुम्हें पैदाइशी मिली है, जैसे कि जब तुम किसी नवजात शिशु को देखते हो तो पहली चीज जो उसको चाहिए
वो है मां का दूध। ईश्वर, भगवान, खुदा, तुम जिस किसी को भी मानते हो, उसने जब तुम्हें बनाया तो एक चीज तो बिल्कुल पक्की कर दी कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी धर्म में पैदा, किसी भी घर में पैदा हुए हो, पर तुम्हारा सच भूख है। तुम पैदा होते हो भूख के साथ, भूख को लेकर, बाकी सारी चीजें बाद में, पर पहली चीज जिसके साथ तुम इस संसार में आते हो, उस दुनिया में आते हो, वो है भूख। और अगर तुम भूख के सूत्र को एक बार समझ गए तो तुम्हारी सारी परेशानियां, संघर्ष, दुख सब खत्म हो जाएगा। तो क्या है भूख? भूख के 5 नियम हैं, अच्छे से समझो। भूख के 5 नियम हैं। पहला, अगर तुम बहुत दिनों तक भूखे रहो तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो सकता है, तुम मर सकते हो। अगर बहुत दिनों तक तुम भूखे रहो तो मर जाओगे। दूसरा, कोई और तुम्हारी जगह पर भूखा नहीं रह सकता। कहने का मतलब, जब तुम्हें भूख लगती है और कोई और खाना खाए तो तुम्हारा पेट नहीं भरता। बहुत ही सरल बात है कि जब दूसरा खाना खाए तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम्हारी भूख तुम्हारी अपनी भूख है और वो तभी पूरी होती है जब तुम खाना खा लो, जब तुम्हारा पेट भर जाए। तीसरा, सबकी भूख अलग अलग होती है। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। हर किसी की भूख अलग अलग होती है और उस भूख की मात्रा भी अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। अपनी अपनी भूख है। चौथा, भूख असहनीय होती है। तुम्हें यह पता होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता ही है हर किसी के जीवन में कि वो भूखे रह जाते हैं। और तुमको पता होगा, तुमने महसूस किया होगा कि कैसा लगता है जब भूख लगती है। बहुत गहरे में तुम्हें इस बात का पता है कि भूख का क्या एहसास है, कितनी असहनीय होती है जब लगती है। तुम रुकते नहीं, तुम दौड़ पड़ते हो। पांचवा, भूख से बड़ा कोई भी प्रेरक नहीं है। भूख से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है। भूख तुमसे क्या करा सकती है उसका तुम सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। भूख इज द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर। तो ये 5 नियम हैं भूख के, जो बदले नहीं जा सकते। कोई भी प्राकृतिक नियम बदला नहीं जा सकता। जैसे कि न्यूटन ने जो नियम दिया ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का, वो बदला नहीं जा सकता। वैसे ही भूख का प्राकृतिक नियम है और ये हैं उसके 5 नियम। अब दूसरी बात, भूख के 2 प्रकार हैं। भूख 2 प्रकार की होती है। एक शारीरिक भूख, दूसरी मानसिक भूख। शारीरिक भूख के बारे में तो तुम्हें पता है। शारीरिक भूख के ऊपर जो 5 नियम अभी अभी बताए, वो सारे के सारे लागू होते हैं कि अगर तुम समय से नहीं खाओगे, अगर तुम खाना छोड़ दोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा।
कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी जगह पर भूखा नहीं हो सकता। भूख तुम्हारी अपनी है और सबकी भूख अलग अलग होती है। भूख जब लगती है तो असहनीय होती है और भूख से बड़ा कोई भी प्रेरक नहीं होता। ये सारे के सारे बिल्कुल सही बैठते हैं शारीरिक भूख पर। फिजिकल हंगर, फिजिकल भूख में ये सारे के सारे नियम बिल्कुल सही बैठते हैं। इसके अलावा शारीरिक भूख में तुमने हमेशा देखा होगा कि अगर एक बार तुम्हारा पेट भर जाए और कोई तुम्हारे सामने कितना ही अच्छा खाना रख दे, कितना ही अच्छा भोजन तुम्हारे सामने आ जाए और तुमसे कहा जाए कि इसे भी खा लो, तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं, मेरा पेट भर चुका है। एक हद के बाद तुम नहीं खा सकते। इसकी एक लिमिट है। पर मानसिक भूख अनलिमिटेड है। उस भूख में तुम जितना खाते हो तुम्हें उतनी ही ज्यादा भूख लगती है। मानसिक भूख एक ऐसी भूख है जिसमें तुम जितना खाओगे ये भूख उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। जैसे कि जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तो तुम्हें मां का दूध चाहिए था। जैसे जैसे बड़े हुए तो तुम्हें अच्छे कपड़े चाहिए थे और बड़े हुए तो तुम्हें स्कूल में अच्छे नंबर चाहिए, खेलकूद में सबसे आगे होना चाहिए, फिर अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा पति पत्नी वो चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए। ये चाहत तुम्हारी बढ़ती ही चली गई और ये भूख, मानसिक भूख बढ़ती ही चली जाती है। इसमें तुम जितना खाओगे, जितना पाओगे, उतनी ही ज्यादा ये भूख तुम्हें लगेगी। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये कहूं कि इस भूख को कम करना सही होगा, ऐसी भूख नहीं लगनी चाहिए, तो फिर तुम बिल्कुल गलत हो। क्योंकि ये बात तो तुम्हें पूरा संसार, पूरी दुनिया, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे ऋषि मुनि, जिन जिन को तुम समझते हो कि बहुत आध्यात्मिक हैं, वो सारे तुमसे कहते ही आ रहे हैं कि इस भूख को कम करना है, बिल्कुल कम कर देना है इस भूख को। वो कहते हैं क्यों दौड़ता है पैसे और कारों के पीछे, इतनी भूख क्यों है तुझ में, खत्म कर इस भूख को, अग्नि में डाल इस भूख को, स्वाहा, और बन जा गरीब और मत सोच जीवन में आगे बढ़ने की। पर यह बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई तुमको ये भूख रोकने को कहता है, जो कि मानसिक भूख है, जहां पर जितना खाते हो वो भूख उतनी ही बढ़ती जाती है, तो ये भूख तो बिल्कुल प्राकृतिक ही है। भूख प्राकृतिक ही होती है, इस बात को समझो। भूख हमेशा ही प्राकृतिक होती है, भले ही वो शारीरिक हो या मानसिक हो। भूख का नियम है कि वो प्राकृतिक ही होगी। तो अगर तुम्हारी भूख बढ़ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हारी भूख दबाई गई है और तुम भूख को दबा रहे हो क्योंकि तुम्हारे किसी ऋषि मुनि ने, तुम्हारे घर वालों ने, रिश्ते नातेदार जितने हैं तुम्हारे, उनने कहा है कि इस भूख को दबाओ, तो तुम फिर कुछ गलत कर रहे हो। तुम्हारी अवस्था एक रोगी की हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अगर तुमने कभी एक नवजात शिशु को देखा है जो कि भूख के साथ पैदा होता है, जिसे मां का दूध चाहिए, अगर वो दूध पीना बंद कर दे तो पहली चीज जो डॉक्टर कहता है वो ये कहता है कि शायद ये बच्चा बीमार है, तभी मां का दूध नहीं पी रहा। भूख बढ़नी चाहिए और बढ़ती ही है, ये उसका नियम है। मानसिक भूख अगर बढ़ती हो तो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। इसलिए कभी किसी की बात नहीं सुनना। अगर कोई तुमसे कहता है कि इस भूख को दबा दो, दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भूख के सूत्र को समझना जरूरी है। अभी तक तुमने भूख के नियम जाने, भूख के प्रकार जाने, लेकिन भूख का सूत्र अगर जान लोगे
तो समझ जाओगे कि ये प्राकृतिक रूप से जीवन जीने के लिए जो भूख उत्पन्न होती है उसमें और तुम्हारी इच्छा में क्या अंतर है। तो क्या है भूख का सूत्र? भूख का सूत्र कहता है, भूख की गहरी संवेदना सृष्टि के गर्भ से इस संसार को रच रही है। एक बार फिर से, भूख की गहरी संवेदना सृष्टि के गर्भ से इस संसार को हर पल रच रही है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इस सृष्टि का निर्माण भूख की वजह से हुआ। वो भूख ही एक ऐसी चीज है जो हर जगह विद्यमान है। जहां भी तुम देखोगे भूख पाओगे। अगर एक बीज को तुम धरती में बोते हो तो उस बीज की भूख है कि वो उसे एक पौधा बना दे। उस पौधे की भूख है कि वो उसे एक पेड़ बना दे। उस पेड़ की भूख है कि उसमें अब फल और फूल लगे। संसार का पूरा विस्तार भूख पर आधारित है और भूख इस सृष्टि के गर्भ में विद्यमान। और तुम और सारे मनुष्य इस भूख से ही जुड़े हैं और इसी के साथ पैदा होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सूत्र, सूत्रों का सूत्र भूख है। बहुत से लेखक हैं जिनने किताबें लिखी हैं इच्छा शक्ति पर। किताबें लिखी हैं सीक्रेट, जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, इसके बारे में लिखा है। लेकिन जिन्होंने भी इस किताब को पढ़ा है या इस प्रकार की किताबों को पढ़ा है, वो सारे अपने जीवन में किताबें पढ़ने के बाद भी विफल हैं, क्योंकि वो किताब और वो किताब लिखने वाले लेखक भूख के रहस्य को नहीं समझते। उनने ऊपरी सतह पर इच्छा को जागृत करने की बात की है, इच्छा के चलते चीजों को पाने की बात की है। लेकिन वो ये भूल गए कि अगर कोई भूख तुम्हारी नहीं है, जो कि एक भूख का नियम है कि अगर कोई भूख तुम्हारी नहीं है तो तुम उसे खा नहीं सकते, तुम उसे पा नहीं सकते। अगर भूख है तो संसार सृष्टि के गर्भ से उस चीज की तुम्हारे लिए रचना कर देगा। अगर भूख है, लेकिन यहां तुम पाओगे कि लोगों में इच्छा है, भूख नहीं। और यही कारण है असफलता का, यही कारण है दुख का, कि तुम्हारे अंदर भूख है नहीं, लेकिन तुमने बाहरी चीजों को देखकर उन्हें अपनी इच्छा बना लिया है, अपनी मनोकामना बना लिया। अपनी कल्पना में तुम उन्हें पाना चाहते हो, लेकिन वो भूख तुम्हारी है नहीं, दुनिया की अपेक्षा है। तुम पर लाद दी गई है ये भूख, बिल्कुल वैसे ही जहां तुम्हारा पेट भरा है और तुम्हारे सामने बढ़िया बढ़िया भोजन रख दिया जाए अपेक्षा स्वरूप कि ये तुम्हें खाना होगा, और अगर नहीं खाओगे तो तुम्हें वो स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हारे गहरे तल पर जो डर है अस्वीकृति का, वो तुम्हें खाया जा रहा है। इसके कारण तुम कठपुतली बने हो। और गहरे तल पर भूख तुम्हारी है नहीं, क्योंकि भूख का जो एहसास होना चाहिए, मानसिक भूख का जो एहसास होना चाहिए, वो तुम्हारे पास रहा नहीं। प्राकृतिक एहसास जो होना चाहिए वो तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे पास है सिर्फ बाहरी देखा देख, कल्पना में किया गया इच्छा का एहसास। और भूख इच्छा नहीं है। तुम बहुत अच्छे भोजन की इच्छा रख सकते हो, लेकिन भूख किस चीज को खाने से मिटेगी उसको तुम नहीं जानते। कि तुम इच्छा रख सकते हो, लेकिन अगर वो भूख तुम्हारी नहीं है तो वो तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी।
और यही वजह है कि सफलता पाने के बाद भी तुम कहीं टिक नहीं पाते, क्योंकि भूख तुम्हारी थी नहीं। इच्छाओं के कारण तुमने दौड़ लगाई, तुमने चीजों को पाया, लेकिन वो भूख तुम्हारी नहीं थी। तुम्हें यह भी पता है कि जब जब तुमने भरपेट भोजन किया, तुम्हें कितना आनंद मिला, कितना सुख मिला। यही वो अवस्था है जो कि प्राकृतिक है, जहां सफलता मिलने के बाद तुम ठहरते हो, तुम उसका आनंद लेते हो। भूख के नियम, भूख के प्रकार और भूख के सूत्र को जानने के बाद इस बात को समझ लो कि बाहरी अपेक्षाएं और तुम्हारी खुद की बनाई हुई अपेक्षाएं, जो कि बाहरी चीजों के कारण तुम्हारे दिमाग में चलती हैं, जो तुम्हारी मनोकामनाएं बनती हैं और जो तुम्हारी इच्छाएं बनती हैं, वो तुम्हें कभी भी सुखी नहीं रहने देंगी। तुम निरंतर एक दौड़ में लगे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारी इच्छाएं हैं, भूख नहीं। भूख का सूत्र कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर सच्ची भूख होगी तो पूरी कायनात इस सृष्टि के गर्भ से उस भूख की तृप्ति में लग जाएगी। तो अंतर को समझो, इच्छा या भूख। अगर तुम्हें किसी चीज की इच्छा है तो जान लेना कि असफल होगे, और असफल इसलिए होगी क्योंकि सफलता तुम्हारे काम की रहेगी नहीं। ठहर तुम पाओगे नहीं, सुख और आनंद ले नहीं सकोगे। लेकिन वहीं पे अगर वो तुम्हारी भूख है तो बात बदल जाएगी। इस द्वंद में मत पड़ना जहां तुम ये कहो अपनी इच्छाओं के लिए कि यही मेरी भूख है। वो तुम्हारी भूख नहीं है, तुमने बाहर देखा और इसके कारण तुमने उसे अपनी भूख समझ बैठा। ये तुम्हारी नादानी है। बाहर से आने वाली कोई भी चीज, कोई भी अपेक्षा, तुम्हारे ऊपर लादी गई कोई भी जिम्मेदारी तुम्हारी भूख नहीं है। भूख तो तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर से आती है। और बाहर से लाई गई कोई भी चीज जो कि तुम्हारी इच्छा बन जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ असंतोष देगी। सफल होकर भी तुम असफल रह जाओगे। तुम कभी भी तृप्त नहीं महसूस करोगे। तो अपनी भूख को समझने की कोशिश करो, अपने अंदर देखो, अपने आप में देखो, और तुम पाओगे कि एक दिन तुम्हारे अंदर से वो भूख आने लगेगी। वही भूख जिसके साथ तुम पैदा हुए थे, जिसे दबा दिया गया, और उस दिन तुम मुक्त होगे अपने पिंजरे से, कठपुतली के उस नाच से जो ये संसार तुम्हारे साथ खेलता है। तब तुम निर्णय लोगे जो कि तुम्हारे होंगे। अभी तक तुम्हारे सारे निर्णय इस दुनिया ने लिए, अब सारे निर्णय तुम स्वयं लोगे। बस इतना ख्याल रखना कि वो तुम्हारी भूख हो, और फिर फिक्र मत करना, क्योंकि भूख का सूत्र कहता है कि अगर भूख अंतरतल से आई है तो सृष्टि उसे तुम्हारे पास तृप्त करने के लिए पूर्ण रूप से लग जाएगी। सच्चे अर्थ में सफलता यही है, जीवन की सफलता। तिरोहित करो अपनी इच्छाओं को और बढ़ाओ अपनी भूख, और तब तुम जान जाओगे कि तुम कौन हो। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए आभार। और जानकारी के लिए विजिट करें woofalife.com, यानी WOOFA life.com।